हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, डेल्टा कनेक्शन का एनालिसिस किया था और उसके बाद हमने सोचा था कि हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। देन हम क्या बात करेंगे, एनालिसिस ऑफ थ्री फेज सर्किट की। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जब बात की थी यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन की, डेल्टा कनेक्शन में हमने क्या देखा था यहाँ पर कि जो हमने फेजर ड्रा किया था, ये मेरा हो गया फेज वोल्टेज। तो फेजर ड्रा करने में जब हमने यहाँ पर एंगल देखा था बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, इसके लिए आरसी लोड के लिए, ठीक है, आरसी लोड के लिए। तो यहाँ पर वो हमने क्या देख लिया था, 30-5 किया था, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो देखो, हमने क्या देखा था कि जो VR है ये हमारा फेजर है, रिफरेंस फेजर है, जो कि क्या है 0 डिग्री पे। और हमने ये देखा था कि लोड क्या है, आरसी लोड है। आरसी लोड में क्या होता है, यहाँ पर आरसी लोड में जो हमारा करंट होगा, फेज करंट होगा, वो क्या होगा, वो होगा लीड करेगा बाय सम एंगल। तो मैंने ये देखा यहाँ पर कि ये मेरा जो करंट हो गया IR, ये क्या करेगा, लीड कर जाएगा कितने से, बाय एंगल फाइव से, ठीक है। ये मेरा फाइव एंगल से लीड कर गया। अब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, हमने क्या देखा था, रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। तो वो हमने क्या देखा था, तो वो रिलेशन हमको मिला था कि जो लाइन करंट होता है वो क्या होगा, √3 टाइम ऑफ फेज करंट। और ये लाइन करंट क्या करेगा, लेग करेगा फेज करंट से कितने से, बाय 30 डिग्री, यानी कि -30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लाइन करंट को यहाँ पर क्या कर दूंगा, लेग कर दूंगा किससे, फेज करंट से, और कितने से, बाय 30 डिग्री से। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया। और ये कितना एंगल हो गया मेरा, लेग हो गया, ये कितने से, 30 डिग्री से। कौन हो गया, ये हो गया मेरा लाइन करंट IL1, ठीक है, ये मेरा हो गया लाइन करंट। तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट ये मैं क्लियर कर दूं कि रियल में एंगल क्या होने वाला है। अब हमको क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, इसके लिए फॉर आरसी लोड। आरसी लोड हमको यहाँ पर एंगल देखना है, तो वो कितना होगा। तो देखो, हमको किसके बीच में, इसके बीच में देखना है, लाइन वोल्टेज के और ये लाइन करंट, इन दो के बीच में एंगल देखना है यहाँ पर। यानी कि हमको क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो टोटल एंगल कितना है, ओवरऑल एंगल कितना है, 5 में से हम क्या करेंगे, ये वाला हटा देंगे, ऊपर का कितना है, 30 है। तो टोटल 5 में से हम कितना घटा देंगे, 30 घटा देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, किसके लिए, आरसी लोड के लिए। तो ये हमको एक सुधार ये करना था। देखो, हमने क्या बता दिया था यहाँ पर कि RL लोड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, RL लोड के लिए हो जाएगा 30 + 5, ठीक है। और R के लिए तो 30 होता ही है, बट RC के लिए क्या हो जाएगा, 30 - 5 की बजाय क्या हो जाएगा, 5 - 30 होगा। तो ये हमको एक तो ये यहाँ पर सुधार करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आया कि हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर एंगल क्या लिखवा दिया था, 30 - 5 लिखवा दिया था, जो कि हमको यहाँ पर इंप्रूव करवाना था। इंप्रूवमेंट ये है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरऑल एंगल जो है 5 है, जो कि IR क्या कर रहा है, 5 एंगल से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और यहाँ पर लाइन करंट क्या होगा, इससे 30 एंगल से क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसके और ये लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन आएगा, यानी जो एंगल आएगा, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 - 30 का एंगल आ जाएगा, किसके लिए, फॉर आरसी लोड के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे। और उसे मैं प्रूव करने वाला हूं कि जो इक्विवेलेंट स्टार
कनेक्टेड लोड और इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड लोड के जो एम्पिडेंस होगा उनका बीच में क्या रिलेशन होगा, और जो पावर कंजप्शन होगा बाय स्टार कनेक्टेड लोड और डेल्टा कनेक्टेड लोड वो क्या होने वाला है, तो उसका भी मैं यहाँ पर रिलेशन करूंगा बाय न्यूमेरिकल। तो वो अब हम करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट क्लास में देखो क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो पावर होगा इन केस ऑफ स्टार वो कितना होगा, तो जो पावर इन होगा लोड में स्टार लोड के द्वारा या स्टार सिस्टम में वो कितना होता है √3VL IL cos थीटा, ठीक है। और डेल्टा के केस में भी क्या होगा, सेम पावर होता है √3VL IL cos थीटा, बट यहाँ पर कुछ चेंज आएगा कब, जब हम लोड पावर कंजप्शन की बात करेंगे किसमें, इन लोड, और हम ये दोनों पावर के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इक्विवेलेंट स्टार और इक्विवेलेंट डेल्टा के बीच में क्या रिलेशन होगा उसकी बात करेंगे, देन फिर हम पावर कंजप्शन क्या होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड है, एक बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड है जिसके पास एक इम्पिडेंस होगा पर फेस, वो होगा 15 ∠30° का। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इम्पिडेंस पर फेस किसके लिए, इक्विवेलेंट स्टार के लिए। बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड has an impedance of 15 ∠30° ohm per phase। हमको क्या है यहाँ पर फाइंड करना है व्हाट इज द impedance per phase of its equivalent स्टार। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऐसा लोड है जो कि डेल्टा कनेक्टेड है और वो भी क्या है, बैलेंस्ड है। देखो कोई लोड बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या होगा कि उसके तीनों फेज में क्या होगा, सेम इम्पिडेंस होने वाला है, ठीक है। मतलब वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड लोड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, उसे हमें इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में, हमको ये दिया गया है ये हमें दिया गया है जो कि कितना है, यहाँ पर Z 15 ∠30° है, ये भी मेरा 15 ∠30° है, ये भी हो जाएगा इम्पिडेंस है, और यहाँ पर इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा 15 ∠30°, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 3।
अब हमें क्या करना है, इसे इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाय प्रोसेस जाने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन पहले देख लेते हैं कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे पहले तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, उसकी यहाँ पर जरूरत लगेगी। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की बात करूं तो मान लो ये मेरा हो जाएगा ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 1 से 2 के बीच में क्या मेरा कनेक्ट है, Z12, ये कनेक्ट है मेरा Z23 और ये हो जाएगा मेरा Z31। यहाँ पर ये तीन ये क्या है, डेल्टा में कनेक्टेड है। अब मैं पहले क्या करूंगा, इसे देखूंगा बाय प्रोसेस क्या होने वाला है कि डेल्टा से हम स्टार कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के लिए, स्टार के लिए पहले तो क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट होगा, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक तो ये ब्रांच हो जाएगी यहाँ पर, एक ये हो जाएगी और यहाँ पर एक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या कनेक्ट रहेगा, यहाँ पर मेरा Z1 होने वाला है, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 2 से Z2 कनेक्ट हो जाएगा और इस 3 से मेरा Z3 कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ये 1, 2 और 3, ये मुझे Z1 चाहिए, Z2 चाहिए और यहाँ मुझे Z3 चाहिए और ये मेरा कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं Z1 कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा Z1 कैसा फाइंड होगा, तो Z1 के लिए मुझे ये देखना है। तो देखो यहाँ पर मुझे ये Z1 चाहिए, Z1 से देखो यहाँ पर कौन कौन कनेक्ट है, तो एक तो Z12 है, Z31 है, नीचे की ओर कौन कनेक्ट है, Z2 और Z3। ये तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है, मतलब ये हमारे पास दो गिवन है। तो इसको ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पे जो दोनों पकड़े हुए यहाँ पर जिन्होंने होल्ड कर रखा है, हम उन्हीं का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा Z12 और ये हो जाएगा मेरा Z31। ठीक है, और नीचे हम क्या करने वाले हैं, तो नीचे देखो यहाँ पर एक क्लोज लूप, देखो यहाँ पर ये क्या है, क्लोज लूप बना हुआ है। तो इन तीनों को क्या कर दो, समेशन करो, जो भी मिल के क्लोज लूप बना रहे। तो ये क्लोज लूप कौन बना रहा है, Z12, Z23 और Z31 क्लोज पाथ बना रहे। तो तीनों को हम समेशन कर देंगे, Z12 Z23 प्लस Z31। ये मेरा क्या आ गया, Z1 आ गया। अब मैं यहाँ पर Z2 कैसे फाइंड करने वाला हूँ, ये मेरा हो जाएगा Z2। अब यहाँ पर है Z2, तो Z2 से कौन कनेक्टेड है, तो एक तो Z12 है और एक Z23 है और इधर Z1 Z3 भी है। बट हम ये तो क्या कर सकते हैं, यही तो हमको फाइंड करना है। तो मतलब हमको दिया हुआ क्या है, Z12 है और Z23 है। अब देखो इसको इस कॉर्नर पे किसने टच कर रहा है, Z12 और Z23 ने, तो हम दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, Z12 और ये हो जाएगा Z23 और डिनोमिनेटर मेरा ये हो गया। नीचे जो है वो हमारा कॉमन रहेगा तीनों के लिए, Z1 के लिए भी, Z2 के लिए भी और Z3 के लिए भी। तो कौन तीन मिलके क्लोज पाथ बना रहे, तो Z12 प्लस Z23 प्लस ये हो जाएगा मेरा Z31, ये Z2 हो गया। अब मैं यहाँ पर Z3 फाइंड करूंगा, तो Z3 क्या हो जाएगा, तो Z3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर Z3 को किन्होंने टच कर रखा है, यहाँ पर 3 इस नोड पे, Z23 ने और Z31 ने। तो इनका दोनों प्रोडक्ट ले लूंगा, Z23 और ये हो जाएगा मेरा Z31 और मैं नीचे क्या करूंगा, तीनों का समेशन कर लूंगा, वही कॉमन, Z12 प्लस Z23 प्लस ये हो जाएगा मेरा Z31। तो ये मेरा हो गया क्या, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, ये हो गया मेरा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड है
जिसके पास इम्पिडेंस पर फेस कितना हुआ है 15 एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द इम्पिडेंस पर फेज ऑफ इट्स इक्विवेलेंट स्टार, मतलब वही हमको डेल्टा टू स्टार क्या करना है, कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो मेरे को दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फाइंड करूंगा क्या, Z1 Z2 और Z3 तीनों फाइंड करूंगा। ठीक है, Z1 Z2 और Z3 तीनों फाइंड करूंगा। तो वो कैसे करने वाला हूँ, तो मैं अगेन पहले तो बाय प्रोसेस जा रहा हूँ। तो बाय प्रोसेस क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा और ये Z3 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा Z1 Z2 और ये हो जाएगा मेरा Z3। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा क्या, Z1। तो देखो यहाँ पर Z1 क्या आ जाएगा, Z1 मतलब यहाँ पर क्या बोलूंगा इसको, Z1 स्टार। ठीक है, Z स्टार 1। तो क्या क्या लेने वाला हूँ, तो Z1 के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेने वाला हूँ। ये हो जाएगा 15 एंगल 30 डिग्री इंटू 15 एंगल 30 डिग्री, किसका, Z12 का, और ये हो जाएगा मेरा क्या, Z31। ये क्या है, ये है मेरा Z12 और ये हो जाएगा मेरा क्या, Z31। ठीक है, ये हो गया मेरा Z12 और ये हो जाएगा मेरा क्या, Z31। तो इनका दोनों का प्रोडक्ट ले लिया और समेशन में क्या करूंगा, समेशन में वही Z12 प्लस Z23 प्लस Z31, इनका मैं सम करूंगा। तो कितना हो जाएगा, ये 15 एंगल 30 डिग्री प्लस 15 एंगल 30 डिग्री प्लस 15 एंगल 30 डिग्री। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो Z1 स्टार क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 225 एंगल 60 डिग्री। और जब इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 75 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितनी बार, ये हो जाएगा मेरा 3 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना आया मेरा, 3 एंगल 30 डिग्री। ये हो गया मेरा Z1 स्टार। अब मेरा Z1 स्टार हो गया। मेरा Z2 स्टार कितना होने वाला है, मतलब ये क्या होने वाला है, तो अगेन ये भी वही 15 एंगल 30 डिग्री इंटू 15 एंगल 30 डिग्री डिवाइड बाय 15 एंगल 30 डिग्री प्लस 15 एंगल 30 डिग्री प्लस 15 एंगल 30 डिग्री। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो Z2 स्टार क्या आ जाएगा, ये भी अगेन 3 एंगल 30 डिग्री आने वाला है। ठीक है, और सेम टू सेम हम Z3 स्टार को फाइंड करेंगे तो वो भी यही आने वाला है। तो Z3 स्टार क्या आ जाएगा, वो भी अगेन 15 एंगल 30 डिग्री इंटू 15 एंगल 30 डिग्री करेंगे और जब हम नीचे तीनों का क्या करेंगे, समेशन, जो कि तीनों के लिए कॉमन है। तो Z3 स्टार क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा अगेन 3 एंगल 30 डिग्री आ गया। तो क्या मेरा लोड दिन मिल रहा है यहाँ पर, तो ये कितना आ रहा है, ये भी 3 एंगल 30 डिग्री आ रहा है, ये भी 3 एंगल 30 डिग्री आ रहा है और ये भी 3 एंगल क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि देखो हमारा जो Z स्टार होगा वो क्या आ रहा है, तो Z स्टार क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 एंगल 3 एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो हम यहाँ पर Z स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कितना,
15/5 है ना, 5 तेरी 15, ये 15/5, और एंगल का कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि 15 एंगल 30 डिग्री किसकी वैल्यू है, क्योंकि 15 एंगल 30 डिग्री क्या है हमारे पास, यही तो है हमारा डेल्टा इम्पिडेंस। ये दिया हुआ है हमको, ठीक है, ये क्या हमको गिवन है, ये दिया गया है। तो 15 एंगल 30 डिग्री की जगह मैं क्या रख दूंगा, जेड डेल्टा रख दूंगा। तो जेड स्टार कितना हो जाएगा, जेड डेल्टा बाई 3। ये मेरा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। थ्री टाइम ऑफ जेड तो यहाँ पर क्या हमने शो कर दिया, हमने ये शो कर दिया कि जब हम बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड, ठीक है, जिसमें इम्पीडेंस 15 एंगल 30 डिग्री, मतलब वो क्या है इक्विवेलेंट डेल्टा, इसको जब हम कन्वर्जन करेंगे स्टार में तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जो इम्पीडेंस हमको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 15 एंगल 30 डिग्री, किसका डेल्टा का, उसको 1/3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्टार का यहाँ पर इक्विवेलेंट, स्टार का यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, पर फेस इम्पीडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट हम एक और यहाँ पर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जिसमें हम पावर कंजप्शन डेल्टा लोड में क्या होने वाला है और पावर कंजप्शन इन स्टार लोड क्या होगा और उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें दिया हुआ है 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस द लोड consume 30 watts of power, क्या है 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस द लोड कंज्यूम 30 वाट ऑफ पावर फ्रॉम 400 वोल्ट सप्लाई if the same load is connected in delta across the same supply
व्हाट इज द पावर कंजप्शन। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड मतलब जिसमें क्या होगा, पर फेज इम्पीडेंस क्या होगा, इक्वल होने वाला है, ठीक है, जो कि कंज्यूम कर रहा है कितना, 30 वाट्स ऑफ पावर, कहां से, फ्रॉम 400 वोल्ट सप्लाई। मतलब और ये 400 वोल्ट हमारा क्या दिया हुआ है, लाइन टू लाइन जो लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट 400 वोल्ट सप्लाई। इफ यहाँ पर अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ सेम लोड इज कनेक्टेड इन डेल्टा, मतलब जो स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड है उसे यदि हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो, और सेम सप्लाई दें यानी 400 वोल्ट सप्लाई, तो अब वो कितना पावर कंज्यूम करेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है हम उसकी बात करें। यहाँ पर एक स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड दिया, में स्टार कनेक्टेड लोड दिया हुआ है, जेड एंगल फाई, ये हो गया मेरा जेड एंगल फाई, ये हो गया मेरा जेड एंगल फाई, मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड लोड हो गया। अब ये मेरा आर आई आर, यही मेरा फेस करंट है और यही मेरा क्या हो जाएगा, लाइन करंट भी हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा वोल्टेज कितना हो जाएगा, VL हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक मेरा वोल्टेज कितना हो जाएगा, फेज वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये मेरा फेज वोल्टेज हो गया कहाँ तक का, न्यूट्रल पॉइंट तक का, और ये मेरा क्या हो गया, लाइन वोल्टेज हो गया। यदि सेम सप्लाई मैं किसको दे रहा हूँ, यहाँ पर डेल्टा को दे रहा हूँ, इसकी बात आती है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, हमको क्या देखने को मिल रहा है, RY और ये हो गया मेरा AB। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि मेरा जो लाइन करंट है वही मेरा क्या है, फेस करंट है, ठीक है। लाइन करंट ही मेरा क्या है, फेस करंट है। अब मैं यहाँ पर फेस करंट को क्या लिख सकता हूँ, करंट क्या होगा, फेस करंट वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पीडेंस, तो क्या मतलब फेस करंट है तो क्या मैं लिख दूंगा, फेज वोल्टेज, तो ये हो जाएगा मेरा फेज वोल्टेज डिवाइड बाय, और ये कौन सा इम्पीडेंस, ये वाला एक फेज का इम्पीडेंस, ये हो गया मेरा Z। ये मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब फेज वोल्टेज, तो देखो इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन क्या होता है, इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज। मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे क्वेश्चन में तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज दिया हुआ है ना, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया, मतलब मैं इसको लाइन वोल्टेज मान रहा हूँ, लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, तो मैं फेज को क्या लिखूंगा, इन टर्म ऑफ लाइन लिखूंगा, तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेज वोल्टेज हो जाएगा VL बाई √3, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा VL बाय √3 और Z का Z, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं यदि पावर की बात करूँ तो पावर ही कितना लेते हैं, तो पावर हो जाएगा 3V फेज I फेज cos थीटा, ये हो गया। मैं पावर को यहाँ पर और क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर पावर को लिख सकता हूँ 3 इंटू वी फेज को भी मैं क्या लिखूंगा, VL के फॉर्म में लिखूंगा, ये मेरा हो जाएगा VL बाई √3। और यहाँ पर देखो फेज की वैल्यू कितनी है, फेज करंट को भी मैं लाइन टर्म में लिखूंगा क्योंकि मेरे को लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा VL बाई √3 इंटू Z, और ये हो जाएगा मेरा cos थीटा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम ऑफ
VL और VL का स्क्वायर, √3 और √3 मिल के 3 बन जाएंगे, और 3 से 3 क्या कट जाएगा, हेड, और ये हो जाएगा मेरा cos थीटा। 3 से 3 को मैं क्या कर लूँगा, काट कर लूँ। तो यहाँ पर जो मेरा पावर होगा है ना, कंज्यूम्ड बाय स्टार लोड, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा VL² Z इंटू cos थीटा। ठीक है, ये मेरा पावर हो जाएगा, पावर कंज्यूम्ड बाय VL² Z cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि इफ सेम लोड इज कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस द सेम सप्लाई। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोड ये जो Z5 है इसको क्या करते हैं हम जेड में, डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हम डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते, डेल्टा में कनेक्ट कर लेंगे, और हम सेम सप्लाई और सेम सप्लाई देने वाले हैं, तो क्या पावर कंजम्पशन क्या होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो देखो हमने यही का यही सप्लाई किसको दे दिया यहाँ पर, तो यही का यही सप्लाई हम दे लेते हैं किसको, डेल्टा को। ये हो गया मेरा R Y, और ये हो गया मेरा B। तो ये मेरा हो जाएगा IR, ये हो जाएगा मेरा IY, और ये हो जाएगा मेरा IB, जो कि यहाँ पर हमको यही सेम सप्लाई यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पर देखो इनके साथ डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसमें, इनके साथ डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होता है। अब यहाँ पर देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा फेज करंट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइन करंट। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा IL1, ये हो गया मेरा IL2, और ये हो जाएगा मेरा IL3। ठीक है, ये तीनों लाइन करंट हो गए। ये मेरा फेस करंट हो गया। तो फेस करंट क्या होता है, फेस करंट होता है IL/√3, क्योंकि इनके साथ डेल्टा VL क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा, और लाइन करंट क्या होगा, √3 टाइम फेस करंट होता है। तो यहाँ फेस को मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर फेस करंट की बात कर रहे हैं, तो फेस करंट की बात कर रहे हैं तो ये वोल्टेज, ये करंट, यहाँ पर करंट कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज है मेरा कितना, फेज वोल्टेज है, और डिवाइड में क्या है, ये इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस कितना है मेरा Z, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, V/Z। अब यहाँ पर फेज वोल्टेज कितना है, तो फेज वोल्टेज ही मेरा क्या है, लाइन वोल्टेज के बराबर है, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि अगर हम फंडामेंटल्स को उसी टर्म में लाएंगे जो हमको क्या है, दिया गया गिवन है, इसलिए हमने VL/Z को यहाँ पर रिलेट कर लिया। अब यहाँ पर आगे हम बात करें तो जो पावर कंज्यूम्ड होगा बाय डेल्टा लोड वो कितना होगा, तो वो हमको पता ही है कितना होता है, 3V फेज I फेज cos थीटा होता है। तो इसको हम आगे इनके साथ लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो ये होगा 3 और वी फेज को क्या लिख सकते हैं हम, देखो भाई ये भी होता है ना, √3 VL/IL cos थीटा भी होता है, हम इसे किसी भी टर्म से लेके जा सकते हैं, √3 VL/IL cos थीटा भी ले सकते हैं हम। VL को VL रहने दें और IL को हम लिख सकते हैं कुछ भी, बाकी हमारे लिए ये क्या है, राइट वे है। हम वी फेज क्या है हमारे पास, तो वी फेज ही हमारा VL है, तो ये हो गया हमारा वी फेज और VL। तो हम VL हमको दिया गया क्या है, लाइन के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा VL। अब आई फेज को भी हम लाइन के टर्म में लिखेंगे, तो वो कितना होगा, तो वो भी देखो VL/Z है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, VL/Z इंटू cos थीटा।
तो जो पावर होगा वो कितना होगा, VL स्क्वायर बाई जेड cos थीटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर कंज्यूम्ड बाय डेल्टा कनेक्टेड लोड, बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ये कितना है, VL स्क्वायर बाई जेड cos थीटा किसकी वैल्यू है, तो पावर कंज्यूम्ड बाय स्टार कनेक्टेड लोड है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, ये मेरा यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया कि जो पावर कंज्यूम्ड होगा बाय डेल्टा कनेक्टेड लोड वो क्या होगा, 3 टाइम्स पावर कंज्यूम्ड बाय स्टार बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड कंज्यूम 30 वाट ऑफ पावर। ठीक है, ये 30 वाट पावर कंज्यूम कर रहा था यहाँ पर, है ना, और वोल्टेज सप्लाई 400 वोल्ट था, लाइन वोल्टेज बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर मान लिया, और वो क्या है, आर्मेचर वैल्यू। यदि सेम लोड इज कनेक्टेड इन डेल्टा, अब हमने इसको क्या है, डेल्टा में कनेक्टेड कर लिया, तो अब पावर कंजम्पशन क्या होगा, तो हम डायरेक्ट इस रिलेशन से भी हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो यदि स्टार में यदि 30 वाट कर रहा था तो डेल्टा में क्या करेगा, 3 इंटू 30 करेगा, मतलब कितना करेगा, 90 वाट करेगा। तो हम डायरेक्ट अभी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर सारी ये कंडीशन देखेंगे तो हम आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं कि वो इनके तब स्टार 30 कर रहा था तो इनके तब डेल्टा क्या करेगा, 3 इंटू 30 करेगा। यहाँ पर आप देखो, हमारा जो पावर है स्टार, पावर कंज्यूम्ड बाय स्टार लोड कितना था यहाँ पर, 30 वाट। तो जो पावर कंज्यूम्ड होगा बाय डेल्टा लोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पावर डेल्टा 3 इंटू 30, यानी कि कितना, ये कितना हो जाएगा मेरा, 90 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, प्रूव करके देख लिया पावर रिलेशन इसके बीच में, डेल्टा के केस में और स्टार के केस में, जो पावर कंजम्पशन होगा उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये देख लिया, ये भी हमने वो कंडीशन क्या देखी थी कि यदि हम ऐसा ना करके ये भी तो देख सकते थे कि यहाँ पर देखो इम्पीडेंस उस केस में कितना था, स्टार के केस में जेड था, है ना, तो यहाँ पर डेल्टा के केस में कितना हो जाएगा, डेल्टा के केस में कितना हो जाएगा, यदि हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी तो 3 टाइम हो जाएगा ना, ये भी इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए पावर का भी क्या होगा, 3 टाइम हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ 3 फेज सर्किट की। तो अभी तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।